क्लास 10th साइंस में केमिस्ट्री के अंतर्गत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जरूर आएगा बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकृत गंधिता ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं, डालेंगे उत्तर। और पहला, संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब यह गलने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। कोई भी वस्तु है, उसके आसपास अगर अम्ल है, नमी है, तो वो गलना शुरू हो जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। देखिए, संक्षारण का मतलब ही होता है नष्ट होना या गलना। संक्षारण जो शब्द है, संक्षारण शब्द का अर्थ ही होता है नष्ट होना या गलना, इसलिए उसी के हिसाब से परिभाषा है। अगर ये परिभाषा नहीं समझ में आती है तो देखिए दूसरी परिभाषा मैंने लिखा है, ये लिख देना। वह प्रक्रिया जिसमें धातु नमी तथा वायु से धीरे धीरे अभिक्रिया के द्वारा नष्ट होती है। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी धातु है, नमी तथा वायु दो चीजें हैं, नमी तथा वायु से धीरे धीरे अभिक्रिया करके नष्ट होती है, यह धीरे धीरे अभिक्रिया के द्वारा नष्ट होती है, संक्षारण कहलाती है। आपने देखा होगा, लोहा अगर नमी में पड़ा हुआ है, मिट्टी में पड़ा हुआ है, तो उसमें O2 भी लग रही है, यानी ऑक्सीजन भी लग रही है, वायु भी लग रही है और जल भी लग रहा है। तो दोनों चीजों के लगने से क्या होता है कि उसमें जंग लग जाता है और जंग लगकर धीरे धीरे करके वो खत्म होने लगता है। तो इसे ही संक्षारण कहा जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि संक्षारण के कारण ही जो कार के ढांचे होते हैं, कार के ढांचे वे सब खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे करके खत्म। पुल भी जो होते हैं वो भी गिर जाते हैं। जहाज में भी जो लगा होता है लोहा, वो भी खत्म हो जाता है धीरे धीरे करके, क्योंकि वो जल के संपर्क में रहता है। कुल मिलाकर कहा जाए कि धातु से बनी जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनकी क्षति हो जाती है, उनकी हानि हो जाती है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। विशेषकर देखा जाए तो विशेषकर जो लोहा होता है, लोहे में जंग बहुत अधिक लगता है, तो विशेषकर लोहा जल्दी खत्म हो जाता है। आपको बता दें, ये सब जो लिखा हुआ है ये मैं समझा चुका था, वीडियो चल ही नहीं रहा था। जब देखा तो वीडियो बंद था, इसलिए मैंने सोचा फिर से इसको समझाया जाए, क्योंकि इसको वीडियो बनाने के लिए मैंने लिखा था, लेकिन वीडियो चला नहीं, चलाया और मैं समझाता चला गया, पूरा समझा दिया और देखा तो वीडियो ही बंद था। चलिए आपको फिर से समझा देते हैं। अगर ये परिभाषा आपको नहीं समझ में आती है तो आप परिभाषा लिखना, वह प्रक्रिया जिसमें धातु नमी तथा वायु से धीरे धीरे अभिक्रिया के द्वारा नष्ट होती है, संक्षारण कहलाती है। ऐसी प्रक्रिया है संक्षारण जिसमें धातु है, कोई भी धातु हो, तो नमी और वायु से धीरे धीरे अभिक्रिया के द्वारा नष्ट होती है। इन दोनों चीजों से धीरे धीरे अभिक्रिया करके नष्ट होती है, उसे ही संक्षारण कहा जाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, अभी मैंने आपको बताया भी था, जैसे लोहा है तो उसमें जंग लग जाती है, तो ये संक्षारण का एक सामान्य उदाहरण है। संक्षारण का एक सामान्य उदाहरण देखिए, ऐसे ही तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना भी संक्षारण का उदाहरण है। जैसे कोई तांबा है, उस पर हरी परत चढ़ रही है, तांबे के बर्तन भी होते हैं, तांबे की और भी चीजें होती हैं, तो उन पर अगर हरी परत चढ़ रही है तो क्या है, ये भी संक्षारण का ही उदाहरण है। इसलिए कहा गया कि तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना भी संक्षारण का उदाहरण है, यानी कि वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे करके। अतः संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है जो विनाशकारी होती है। भाई देखिए, सभी चीजों का विनाश कर रही है, इसीलिए कहा गया कि संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि अभिक्रिया करती है ना, अभिक्रिया के द्वारा नष्ट होती है, इसलिए रासायनिक प्रक्रिया है जो विनाशकारी होती है। अब विनाशकारी कैसे, मैंने आपको बताया कि संक्षारण के कारण ही जो कार के ढांचे होते हैं और भी अन्य गाड़ियों के ढांचे होते हैं, वो सब क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। पुल आदि जो हैं खत्म हो जाते हैं, जहाज के जो ढांचे होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। या कह लीजिए कि धातु से बनी जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनकी क्षति होती है, उनकी हानि होती है, वो खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे करके। और विशेषकर मैंने बताया, विशेषकर जो लोहे से बनी चीजें होती हैं, इसीलिए कहा गया कि संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है जो विनाशकारी होती है। संक्षारण वायु की उपस्थिति या जल नमी की उपस्थिति के कारण होती है।
यानी जो संक्षारण है क्या क्या होना चाहिए इसके होने के लिए, तो या तो वायु होगी तो संक्षारण हो जाएगा, या फिर जल हो तो हो जाएगा, या फिर जल नहीं है नमी ही है तो नमी की उपस्थिति के कारण भी संक्षारण शुरू हो जाता है। धातु की सतह पर पेंट अथवा ग्रीस का लेप करके संक्षारण को रोका जा सकता है। अगर कोई धातु है, कोई बर्तन है, लोहे से बनी कोई छड़ है, उस पर पेंट लगा दिया जाए तो क्या होगा कि संक्षारण नहीं होगा, संक्षारण को रोका जा सकता है। और अगर कोई बर्तन है उस पर भी पेंट लगा दिया जाए या फिर ग्रीस लगा दिया जाए तो ग्रीस लगाकर भी संक्षारण को रोका जा सकता है। तो इसीलिए कहा गया कि धातु की सतह पर पेंट अथवा ग्रीस का लेप करके संक्षारण को रोका जा सकता है। फिर देखिए दूसरा है विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता क्या है, तो वायु द्वारा उपचयित, उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। उपचयित यानी ऑक्सीकरण होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। जो तेल है, वसा है, ये क्या हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। स्वाद और गंध कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। कहने का मतलब यह है जो तेल से बनी चीजें होती हैं, तेल से बनी जो चीजें होती हैं या जो तेलीय सामग्रियां होती हैं वो लंबे समय तक अगर आप रख देते हैं, लंबे समय तक अगर आप रख देते हैं तो उसका जो स्वाद है वो बदल जाता है, जो उसकी गंध है वो बदल जाती है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। यानी तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक जब रखते हैं तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। और चेंजेस जब आ जाते हैं तो इसे ही विकृत गंधिता कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो चिप्स बनाने वाले होते हैं, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भरकर उसको वायुरोधी कर देते हैं, जिससे चिप्स का अपचयन या ऑक्सीकरण नहीं होता है। आपने देखा होगा जो चिप्स की थैलियां हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। चिप्स भरा, नाइट्रोजन गैस भर दिया, अब वो लॉक कर दिया यानी कि वायुरोधी कर दिया, जिससे क्या होता है कि चिप्स का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है और पैकेट अधिक दिनों तक सुरक्षित रहती है, उसमें संक्षारण नहीं होता है। इस तरह से वो जो चिप्स होती है वो सुरक्षित रहती है। इसलिए आपने देखा होगा जो चिप्स की थैलियां होती हैं वो फूली रहती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वही गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। तो इस तरह से पैकेट जो है अधिक दिनों तक संरक्षित रहती है। तो ये विकृत गंधिता होती है। अगर ये परिभाषा आपको समझ में नहीं आती है तो दूसरी परिभाषा आपको बताते हैं। देखिए बहुत ही सरल भाषा में, अथवा खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल वसा के ऑक्सीकरण के कारण खाद्य पदार्थों के स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल और वसा के ऑक्सीकरण के कारण खाद्य पदार्थों के स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। जो तेल है, कोई भी खाद्य पदार्थ है, उसमें अगर तेल है, वसा है, तो इसके ऑक्सीकरण के कारण या उपचयन के कारण खाद्य पदार्थों का स्वाद होता है, जो गंध होती है वो बदल जाती है। कुछ दिनों तक रखने से उसका स्वाद और गंध बदल जाती है, चेंज हो जाते हैं। यही प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे अगर देखा जाए तो तले हुए चिप्स, पापड़ कुछ दिन बाद बदली हुई गंध व स्वाद उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा अगर तले हुए चिप्स रख दिए जाएं खुले ही कुछ दिनों तक तो उसका स्वाद जो होता है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और उसकी जो गंध होती है वो गंध भी चेंज हो जाती है, बदल जाती है। आपने देखा होगा या फिर नहीं देखा तो देख लेना, जो तले हुए चिप्स है उसको काफी दिनों तक रख लेना, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। इसके बाद देखना कि उसका जो स्वाद है चेंज हो जाएगा, जितना ताजा था उतना नहीं रहेगा और उसकी जो गंध है वो भी बदल जाएगी। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तले हुए चिप्स, पापड़ कुछ दिन बाद बदली हुई गंध व स्वाद उत्पन्न करते हैं। तो इसे ही विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता। आप विकृत गंधिता समझ गए? क्या होता है विकृत गंधिता? कोई भी खाद्य सामग्री है तो उस खाद्य सामग्री में वायु द्वारा ऑक्सीकरण होने पर विकृत गंधिता उत्पन्न हो जाती है, यानी उनका जो स्वाद है और उनकी जो गंध है वो चेंज हो जाती है। इसे ही क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता कहा जाता है। और अगर संक्षारण की बात की जाए, संक्षारण क्या है?
तो देखिए मैंने आपको बताया था जैसे लोहे पर जंग लगना, कहने का मतलब ये है कि उस धातु का खत्म होना, धीरे धीरे करके गल जाना। जैसे लोहे पर जंग लगता है और धीरे धीरे करके गल जाती है, खत्म हो जाती है, तो ये संक्षारण हो गया। ऐसे ही धातु की कोई भी वस्तु है, धीरे धीरे करके अगर वो गल जाती है तो उसे ही क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। तो आशा है आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे से कर लेना और इसको एक बार पढ़ लेना, आपको फुल नंबर प्राप्त हो जाएंगे। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर परीक्षा में। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कीजिए, और दोस्तों में शेयर ना किया हो तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।